Good morning students. Now I am going to explain you lesson number 6 of EVS practice workbook notes. Okay, so please listen to me carefully. Now the sixth lesson is ओमाना's journey. हमने देखा था ना, ओमाना लड़की है और जर्नी मतलब वो कैसे जर्नी मतलब कोई टूर पे ट्रिप पे जाते हैं उसको बोलते हैं जर्नी. हमने लेसन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द एक्सरसाइजेस. प्लीज लुक टू मी केयरफुली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली. ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है. फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. आपके लिए बॉक्स दिया गया है ऑप्शंस का, यू हैव टू चूज इट. फर्स्ट वन क्या क्या है टॉपिक्स में हमारे ऑप्शंस में? ट्रेन जर्नी, रिजर्वेशन चार्ट, कोझिकोडी, टिकट्स एंड प्लेटफॉर्म. फर्स्ट वन, ओमाना एंड ऑफ फैमिली चेक देयर नेम्स ऑन द. अब हमें कहीं पे भी चेक करना होता है नेम तो क्या ऐसे ही लिखा हुआ होता है? ओके, कैन यू फाइंड इट ना. जैसे आपकी टिकट है, आपने देखा होगा ट्रेन की टिकट्स आपने देखी है, नहीं है तो आप अपने मतलब फ़ोन के अंदर आप गूगल पे टाइप करोगे तो भी आपको मिल जाएगी एग्जाम्पल ऑफ सैम्पल पीस ऑफ ट्रेन टिकट, तो आपको उसके अंदर पर इंस्ट्रक्शन मिले. तो ये ट्रेन में जब हम ट्रैवल करते हैं तो उसकी एक लिस्ट बनती है क्योंकि उसमें सीट्स कितने होते हैं. मतलब एक कोच जो होता है ना डिब्बा, उसके अंदर लिमिटेड सीट्स होती है, मतलब 80 या 84 कुछ भी होगा. ओके, आई एम टेलिंग ओनली गिविंग ए एग्जाम्पल, मुझे पक्का नहीं पता है. तो इतनी सीट के अंदर इतने ही पैसेंजर्स आ सकते हैं. बर्थ का मतलब हम लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं. जैसे सोचो अहमदाबाद से लेके हम गोवा मतलब केरला तक जा रहे हैं तो इसके लिए हमें 3 दिन और 2 दिन मतलब 3 रात 2 डे लगते हैं. कुछ लॉन्ग टाइम लगता है. ओके, इट्स अ लॉन्ग जर्नी. तो हम बैठ के भी नहीं जा सकते, तो हमें रेस्ट चाहिए ना, सोने की भी जगह चाहिए. तो इसलिए हमें ट्रेन में रिजर्वेशन करना पड़ता है. रिजर्वेशन जब करवाते हैं तो हमें एक सीट स्लीपिंग वाली मिलती है. ओके, सीट दैट इज़ कॉल्ड बर्थ. मतलब हमें जब सोना होता है हम फोल्ड करके ऐसे करके गद्दी जैसी बेड जैसी होती है तो इसे बर्थ बोला जाता है. तो ये सब बर्थ जब होता है तो ट्रेन के अंदर कितने सारे डब्बे होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमारा नंबर किस में? तो उसमें AC कोच होता है तो S1, A1, A2 ऐसे होता है. फिर स्लीपिंग कोच होता है, इसमें S1, S2, S3 ऐसे लिखा होता है. जनरल कोच होता है मतलब उसमें कोई टिकट्स लिए बिना ऐसे ही बैठ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड. मतलब टिकट तो लेनी ही पड़ती है आपको बट उसका भाड़ा कम होता है, बट हर कोई उसके अंदर बैठ सकता है. मतलब समझ में, जैसे टिकट नहीं ली और जाना ही है उसको तो क्या करें, पर वहाँ पे बहुत ही रश होता है. रिजर्वेशन करवाने का एक फ़ायदा क्या होता है, आपकी पक्की सीट कंफर्म होती है 16 नंबर की. मतलब आपकी फैमिली अगर है, आपकी फैमिली के 4 मेंबर्स है तो वो फैमिली का पक्का रिजर्वेशन होता है. रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, आपकी सीट नोट होती है, आप मेल हो फीमेल वो लिखा जाता है, आपकी एज कितनी होती है वो लिखी जाती है, और उसके बाद ट्रेन का नंबर क्या है, ट्रेन का नेम क्या है, कितने बजे ये ट्रेन हमारे मतलब अहमदाबाद स्टेशन में आने वाली है और आप केरला तक कितने बजे तक पहुंचोगे, सब कुछ डिटेल आपको ट्रेन की टिकट में मिलता है. सो दैट इज़ कॉल्ड रिजर्वेशन. तो ये सब कुछ हमारा एक चार्ट मतलब लिस्ट बनता है ट्रेन के अंदर. S1 के डब्बे में कितने 80 पैसेंजर्स है तो कौन कौन 80 पैसेंजर्स है, उनके नाम होते हैं, उसकी सीट कौन कौन सी होती है, दैट थिंग ऑल थिंग इज नोटेड. ओके, तो इसको बोलते हैं रिजर्वेशन. तो पहले जब भी ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे तो उसकी कोच के आगे एक लिस्ट लगती है, दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन चार्ट. तो हमें वो चार्ट में अपना नेम देखना पड़ता है. हाँ मेरा नाम है तो हम बैठ सकते हैं, और ये नंबर वाली सीट है मुझे उसी सीट के अंदर जाके बैठना है. आई कांट चेंज दैट सीट ऑल्सो. सो दैट इज़ कॉल्ड कन्फर्मेशन ऑफ टिकट. तो हम जब भी कहीं पे भी जाते हैं तो एक रिजर्वेशन चार्ट बनता है स्टेशन पे, तो उसको चेक करना पड़ता है ये गाड़ी है उसमें ये डिब्बा है और ये नंबर की सीट है, मेरा नाम है या नहीं है. नहीं है तो आप नहीं बैठ सकते, अगर है आपने रिजर्वेशन करवाई है तो वो नाम होगा ही. So this way we are taking a, so they are checking their list in the names in the reservation chart. Then the ticket collector checks the dash of the passengers. टिकट कलेक्टर मैंने आपको पहले भी बताया था, टिकट जो कलेक्ट कर रहा है. कलेक्ट मतलब वो कलेक्ट करके क्या करे, कलेक्ट नहीं कर, वो कलेक्ट के साथ कलेक्ट करते हुए क्या देख रहा है, वो देख रहा है हाँ अनु है, ये रवि है, आपके पापा का नाम मम्मी का नाम टिकट्स में है, ये लोग ये सीट पे बैठे हैं, बस वही लोग हैं ना ये 4 लोग, और उनकी सीट वही है ना, आप कहीं ऐसे ऐसे तो नहीं बैठो ना, या फिर सीट के टिकट लिए भी नहीं बैठे हो ना. तो ये सब चीज़ वो चेक करता है. सो दैट टिकट कलेक्टर चेक्स द टिकट्स ऑफ द पैसेंजर्स. क्या चेक करता है, टिकट चेकर टिकट्स चेक करता है. देन वी कैन सी मैनी थिंग्स आउटसाइड, फील्ड्स, हाउसेस एक्सेट्रा ड्यूरिंग अ. हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं विंडोज़ के बाहर. ओके, क्या खेत
फिर घर देखते हैं। ड्यूरिंग अ, यहाँ पे ये लेसन कौन सा है हमारा, ट्रेन जर्नी का है, तो ड्यूरिंग अ ट्रेन जर्नी मतलब प्लेन होती है, अगर इफ यू आर फ्लाइंग इन अ फ्लाइट, ओके, अगर एरोप्लेन में जा रहे हो, ओके, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो उसमें आप कहाँ से देखने वाले हो, खेत है, रिवर है, या फिर ये हाउसेज है, वो अपनी ओनली स्काई दिखता है। तो ये ट्रेन जर्नी होती है, वो स्लोली ट्रेन जाती है, हमें सब कुछ क्लियरली दिखता है विंडो के बाहर जो भी चीज़ होती है। सो दिस इज द ट्रेन, द आंसर इज ट्रेन जर्नी। देयर इज सो मच नॉइज ऑन द डैश व्हेन द ट्रेन स्टॉप्स, जहाँ पे ट्रेन खड़ी रहती है मतलब ओके, दैट इज कॉल्ड स्टैंड। वो स्टैंड को हम क्या बोलते हैं, ट्रेन का स्टैंड को क्या बोलते हैं हम, प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ओके। तो प्लेटफॉर्म में क्या होता है, ट्रेन मतलब थोड़े सेकंड के लिए रुकती है, तो उसमें चढ़ने वाले भी होते हैं और नीचे उतरने वाले भी होते हैं, और ऊपर से आप देख सकते हो स्टेशन में बहुत सारी स्टॉल्स होती है, स्नैक्स का, पानी का, मतलब नाश्ते हैं, ये सब चीज़, न्यूज़पेपर्स वाले होते हैं, चाय वाले होते हैं, वो सब होते हैं। तो ये सब बहुत सारे लोग होते हैं, क्राउड होती है, रश होती है, इसके कारण क्या होती है, बहुत ही आवाज़ होता है, ओके। सो देयर इज सो मच नॉइज ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन अ ट्रेन स्टॉप्स। प्लेटफॉर्म पे जब गाड़ी रुकती है तो वहाँ बहुत ही शोर होता है, नॉइज होता है। सुनील एंड एन वर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स होम हाउस इन डैश, जैसे ओमाना ने और उसकी फ्रेंड राधा तो फ्रैक्चर हो गया इसलिए वो घर पे रह गई, बट सुनील और एन उसने फ्रेंड्स बनाए ट्रेन के अंदर बैठे बैठे, उसकी जैसे एज के ही थे वो दोनों, तो दोनों एक दूसरे से चैट बातें करने लगे और फ्रेंड बन गए। तो फ्रेंड बनते बनते वो ये लोग एक दूसरे से बातें, तो ये दोनों कहाँ जा रहे थे, सुनील एंड एन वर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस, उनके दादी के घर जा रहे थे, वो कहाँ था, कोझिकोडी, ओके। सो दिस इज अवर फिलअप्स। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में हमें क्या लिखा है, रीड आउट। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। हमें ट्रू और फॉल्स हमेशा फुल फॉर्म में TRUE, फॉल्स का FALSE। अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता है, यू कैन लुक इन द स्टेटमेंट ऑल्सो, ओके। टॉपिक नाउ फर्स्ट वन, राधा's family had to cancel their trip because of the fracture in राधा's arm। हाँ, राधा के फैमिली वालों को ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी थी बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर भी हुआ था, बट इन राधा's arm, आर्म का मतलब क्या होता है, हाथ, तो राधा का फ्रैक्चर कहाँ हुआ था, पाँव में, राइट लेग, ओके। तो राइट लेग में हुआ था, ये यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, आर्म बोला है, सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो द आंसर इज फॉल्स। सेकेंड वन, ओमाना फाउंड अ डायरी टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी। ओमाना ने डायरी ली थी अपनी जर्नी के बारे में लिखने के लिए, नो, शी टुक अ ब्लैंक पेजेस नोटबुक, ओके। सो यहाँ पे डायरी है, सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉल्स। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द इवनिंग फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ। ट्रेन स्टार्ट कब हुई थी, गांधीधाम से ही हुई थी, कच्छ से, बट इट स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग है हमारे टेक्स्ट में, इट इज़ नॉट इवनिंग, सो यहाँ पे इवनिंग लिखा है, सो दैट इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ व्हेन द ट्रेन इज एट अ वेरी लो स्पीड द थिंग्स आउटसाइड सीम्स टू बी रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब जब ट्रेन बहुत स्लोली चल रही है, ओके, तो हमें कैसे लगेगा, वो हमारे साथ ही चल रही है लगेगा, बट व्हेन इट इज अ फास्ट स्पीड, तो हम ट्रेन से इस तरफ जा रहे हैं तो सभी चीज़ें पीछे इस तरफ फास्ट जा रही, तो मतलब ये चीज़ भी फास्ट भाग, तब हमें लगता है कि ये बहुत ऑपोजिट साइड में भाग रहा है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, द ट्रेन इज एट अ वेरी लो स्पीड लिखा है, लो स्पीड में तो हमें आराम से दिखता है सब कुछ, हमारे साथ चल रहा हो ऐसे लग रहा हो, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सुनील गेव ओमाना सम नोटबुक्स टू रीड। सुनील ने नोटबुक्स दी थी रीड करने के लिए, नो, उसने स्टोरी बुक्स दी थी, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट थिंग इज सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आंसर्स। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स है, प्लीज लिसन टू मी योर केयरफुली। द फर्स्ट वन इज हाउ डू पीपल बिहेव व्हेन अ ट्रेन स्टॉप्स एट द प्लेटफॉर्म। मतलब बिहेव मतलब कैसे बर्ताव करते हैं, ओके। बिहेव का मतलब व्हेन अ ट्रेन स्टॉप्स मतलब जब ट्रेन रुकती है, एट द प्लेटफॉर्म मतलब ट्रेन का जो स्टेशन आता है जब वो रुकती है तो पीपल कैसे बिहेव करते हैं, ओके। तो कैसे बिहेव करते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया, हमने इस लेसन में देखा, मतलब ट्रेन जब भी एकदम सडनली आती है तो बहुत सारे लोगों को नीचे उतरना होता है, चढ़ना होता है, तो देयर इज अ रश, ओके, भागते हैं लोग, क्योंकि उनका कोच मतलब S1 यहाँ पे आने वाला था पर वो वहाँ जाके खड़ा है, तो यहाँ से वहाँ इसलिए भागते हैं। और फिर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती है तो फिर वो उस टाइम के अंदर उसको उनके अंदर चढ़ जाना है, वरना ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी तो फिर वो रह जाएंगे। सो देयर इज सो मच क्राउड। और तो पीपल व्हेन द ट्रेन स्टॉप्स एट द प्लेटफॉर्म पीपल बिहेव वेरी मैडली एंड रश, और फिर भागते हैं, रश इन अ हरी मतलब जल्दी में भागते टू गेट इन और आउट ऑफ द ट्रेन।
विथ देयर लगेजेस, मतलब वो तो चढ़ते ही है, और जब हम जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए तो हमारी सब चीज़ें भी तो हम ले जाते हैं, कपड़े हैं ये सब वगैरह, तो लगेजेस के साथ वो बहुत ही रश करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द जॉब ऑफ द टिकट कलेक्टर? टिकट कलेक्टर का जॉब मतलब काम क्या है? पहले एक चीज़ है, द जॉब ऑफ द टिकट कलेक्टर इज टू चेक द टिकट्स ऑफ द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन द ट्रेन. Are they seated in their proper and they are seated in their proper seats or not? Next, name the things that are sold at the railway station. मतलब रेलवे स्टेशन पे क्या क्या चीज़ें सोल्ड होती है, मतलब बिकती है। हम देख सकते हैं टी, मैनी कॉमन थिंग्स दैट आर सोल्ड इन द, दैट इज वाटर, पानी भी मिलता है, टी, कॉफ़ी, स्नैक्स, बिस्किट्स, फिर फूड पैकेट्स भी मिलती हैं, सैंडविचेस मिलती है, फ्रूट्स भी मिलते हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, सब कुछ मिलता है। ओके, सब लोग चिल्लाते रहते हैं और ये सब चीज़ें बिकती रहती है। नाउ हाउ डू अनफैमिलियर पीपल बिकेम नोन टू ईच अदर ड्यूरिंग अ ट्रेन जर्नी? मतलब अनफैमिलियर का मतलब क्या होता है? अनजान लोग, मतलब हमारे फैमिली वाले नहीं होते हैं। अनफैमिली मतलब फैमिली वाले नहीं। वो कैसे? नोन, नोन मतलब कैसे हमारे साथ जान पहचान वाले बन जाते ड्यूरिंग अ ट्रेन जर्नी, मतलब ये लोग बहुत लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं। लॉन्ग जर्नी मतलब बहुत लंबे रूट में जा रहे हैं, मतलब कभी अगर हमें पालमपुर से लेके आबू तक जाना है तो वो आधे घंटे में या 1 घंटे में शायद आ जाए। ओके, बट अगर आपको यहाँ से केरला जाना है तो इट टेक्स 3 days and 3 nights ट्रेन के अंदर। ओके, तो बहुत लंबा टाइम हो गया, इट इज़ कॉल्ड लॉन्ग जर्नी। तो 3 दिन 3 रात हम कैसे बिना बोले चाले चल सकते हैं? तो होता क्या है, ट्रेन के अंदर जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं ना, उन्हीं के साथ हम बातचीत करते करते हम अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं, अपने अपने एज के। जैसे मम्मी है तो उसके सामने जो दूसरी आंटी होती है उसके साथ मम्मी फ्रेंडशिप बना दी, अंकल जो होते हैं उनके साथ पापा कर लेते हैं, तो उनके बच्चे जो होते हैं उनके साथ बच्चे कर लेते हैं। इस तरह से फ्रेंडशिप हो जाती है बाय टॉकिंग एंड कम्युनिकेटिंग एंड शेयरिंग थिंग्स टू। हम एक दूसरे से बात करें, फिर हाँ मैं भी इसी स्टैंड में पढ़ता हूँ, मैं भी वहाँ जाता हूँ, हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारा यहाँ घर है, अभी हम हमारी दादी के घर जा रहे हैं, हमारे अंकल के घर जा रहे हैं, ऐसे सब बातें करते रहते। ओके, तो इस तरह से हमारी बातचीत करते करते इनके साथ पहचान बन जाती। सो दैट इज़ बाय टॉकिंग टू एंड कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर अननोन पीपल बिकेम ए फैमिलियर टू अवर, unfamiliar people become known to each other. Now next, from where does the train gets its water supply? अब हमारे घर में अगर टंकी में पानी फिनिश हो जाता है तो हम नीचे अंडरग्राउंड पर टंकी होती है तो हम ऊपर चढ़ा लेते हैं। ओके, वो तो हमारे हाथ में, बट अब ट्रेन हमारी नहीं है, हमें ट्रेन की सिस्टम के बारे में नहीं पता होता है। ओके, अब ट्रेन में पानी खत्म, मतलब रॉन्ग रूट में जा रहे हैं तो वो सभी गाड़ियों में रेड ट्रेन वॉशरूम्स है, बात वो सब फैसिलिटीज़ होती है, वॉश बेसिन वगैरह। तो कभी कभी इतने सारे लोग चल रहे हैं ओके ट्रेन के अंदर, तो होता क्या है, पानी खत्म हो जाता है। ओके, अभी मॉर्निंग टाइम होता है, सब लोग ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, कुछ लोग नहाते भी है ट्रेन के अंदर, तो क्या होता है बहुत पानी यूज़ होता है। तो इतना सारा लोग पानी यूज़ करेंगे तो यूजुअल एक चीज़ कॉमन चीज़ बात है कि फिनिश भी हो जाए। तो जब फिनिश हो जाए तो हमारा घर तो है नहीं, चलो हम ट्रेन से नीचे उतर के पानी भर के आ जाए, नो। सो उसको होता क्या है, बड़े बड़े जब स्टेशन आते हैं, छोटे छोटे स्टेशन में लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ नहीं रुकती है। लॉन्ग रूट की गाड़ी बड़े बड़े स्टेशन से वहीं पे वो रुकते हैं। तो एक बड़ा स्टेशन जब आता है, जैसे यहाँ अहमदाबाद से, अहमदाबाद का सूरत है, वडोदरा, ये सब बड़े बड़े स्टेशन है, तो जब बड़े स्टेशन में रुकती है गाड़ी तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है ट्रेन के अंदर पानी भरने की। वो एक पाइप्स होती है, फिर वो डब्बे में लगा देते, तो इस तरह से जो ट्रेन के अंदर जो टंकी होती है पानी की वो फिल हो जाती है, और पानी फिल करके फिर वो तब उतनी देर तक वो रुकती है, क्योंकि बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ पे गाड़ी थोड़ी लॉन्ग टाइम तक रुकती है। और इस तरह से सफाई है, ये पानी फिल करने का काम, लोगों को कुछ फूड्स की आइटम मतलब खाने की कोई चीज़ें लेनी तो लंबे टाइम तक रुकती है, तो सब लोग पानी भर ले, ये कर ले, क्योंकि उनको भी तो टाइम चाहिए ना, पानी हमारा भी खत्म हो जाता है। एक फर्स्ट डे तो हमारे पास सब कुछ होता है, सेकंड डे खाली हो जाता है सब कुछ, तो सब कुछ भरना भी पड़ता है। तो पानी है, किसी को कोई फूड पैकेट्स लेने हैं, ये है वो है, तो ये सब चीज़ के लिए वो टाइम चाहिए, तो वो लोग नीचे उतर और थोड़ी देर वो भी थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं प्लेटफॉर्म में उतर के। दिस वे दे गेट वाटर सप्लाई फ्रॉम द बिग स्टेशन। नाउ डिस्क्राइब द सीन इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट। अब आपको कंपार्टमेंट क्या है वो पहले जानो। कंपार्टमेंट में मतलब क्या होता है पता है, जैसे एक ट्रेन होती है, जो एक डिब्बा होता है, पूरा डिब्बा जो होता है ना बाहर से दिखता है, दैट्स कॉल्ड कोच। उसके अंदर होती क्या, एक सीट जो कंपार्टमेंट होता है, तो कंपार्टमेंट में 1 2 3 सीट इस तरफ होती है, 3 सीट इस तरफ होती है, सामने सामने लोग बैठते हैं। ओके, 3 सीट यहाँ पे, और यहाँ दोनों के सामने भी एक एक विंडो होती है, और वही ऑपोजिट साइड यहाँ पे 1 और ऊपर
ऐसे करके 2 सीट्स होती है। उनके पास नीचे वाले के पास विंडो होती है, ऊपर वाले के पास स्लीपिंग की अरेंजमेंट होती है। ओके, तो इस तरह से एक कंपार्टमेंट कितने का होता है, 3 + 3 6 और 7 और 8, इस तरह से 8 सीटिंग बर्थ अरेंजमेंट होती है। और दे आर हैविंग विंडोज ऑपोजिट साइड, दोनों ही साइड विंडोज ताकि सबको हवा आए और सबको अपनी अपनी विंडोज में देखने को मिले, कोई रश ना हो। क्योंकि फैन तो होते हैं पर कभी कभी जब गाड़ी रुकती है ट्रेन प्लेटफॉर्म पे तो मतलब गर्मी लगती है, और जो स्टॉल्स वाले लेने होते हैं फूड पैकेट्स वगैरह, तो वो लोग हमें कहाँ से दिखेगा, विंडोज से ही तो दिखेगा ना। अगर बंद रहेगा तो फिर कितना मतलब इट में बी डार्क एंड ऑल दिस, सो एरी और सब कुछ मिले, इसलिए हम लोग छोटे बच्चे गिर ना जाए इसलिए विंडोज के पास वो होते हैं। और 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, मतलब 4 ऑपोजिट साइड। तो और एक चीज़ है, एक तो 8 सीट्स होती है बर्थ मतलब सोने वाली, और एक चीज़ क्या होती है, ईच कंपार्टमेंट में एक चेन लगी होती है, इमरजेंसी चेन, रेड कलर का होता है। इफ़ यू गो फॉर ट्रैवलिंग तो आप देख सकते हो एक चेन होती है, इमरजेंसी चेन कर लिखा होता है। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है जैसे आपके पापा नीचे पानी भरने गए हैं बट सिग्नल लगी ट्रेन की, वो बहुत दूर थे और गाड़ी निकल गई तो गाड़ी छूट गए, तो क्या होता है आप इमरजेंसी में मतलब वो चेन खींच सकते हो। ओके, तो ट्रेन वो ऐसी होती है, इट इज़ ओनली पुल्ड इन इमरजेंसी, वो खींचने से क्या होता है ट्रेन स्टॉप हो जाती है। ओके, ट्रेन स्टॉप। और एक चीज़ है, इसको ऐसे ही हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इफ़ उसका रीज़न राइट है तो ठीक है, अगर आपने कोई मजाक के लिए इसको खींचा है तो आपको उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ती है, इसके लिए दंड भी लगता है। ओके, सो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी सीरियस कि आपको इसको जोक की तरह के नहीं, ओनली सीरियस इमरजेंसी है तो ही आप इसको यूज़ करोगे। जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू। ओके, और एक कंपार्टमेंट में 2 फैंस होते हैं, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। नेक्स्ट इज व्हाट इज अवर एक्टिविटी, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब ये सब चीज़ से आप क्या समझते हो। फर्स्ट वन इज व्हाट, रिजर्वेशन चार्ट। रिजर्वेशन चार्ट मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, दैट इज द लिस्ट ऑफ द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। एक तो वो लिस्ट के अंदर नाम होता है जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो। ओके, एंड द सीटिंग अरेंज, इट शोज द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द पैसेंजर्स। देन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब द स्टेशन ऑफ द train where the train stops, it is the station where the train stops, people get in and get out of the train with their luggages to travel. Okay, चढ़ते हैं और नीचे उतरते भी हैं उनके लगेज के साथ, that is called platform. लगेज मतलब हमारा जो सामान होता है, हम जो बाहर घूमने के लिए जाते हैं, हम जो चीज़ हम अपने साथ ले, मतलब खाने के पैकेट्स, मतलब कपड़े है, पानी की बोतल है, नाश्ते हैं, दैट ऑल थिंग इज कॉल्ड लगेज ऑल टुगेदर। इसको पर्सनली हम नहीं बोलते, सबको साथ में मिला के हम क्या बोलते हैं, लगेज। मतलब द बैग्स और सूटकेस और द थिंग्स दैट वी कैरी विद अस ड्यूरिंग द जर्नी, दैट इज कॉल्ड लगेज। फिर बर्थ मतलब जैसे मैंने बोला था सीट कंफर्म ही हो आपकी, मतलब S4 डिब्बे में 17 नंबर की सीट आपकी है, मतलब दैट इज कॉल्ड द कंफर्मेशन ऑफ दैट इज कॉल्ड बर्थ। The confirm it is a place confirm ticket, okay, for sleeping। और ये sleeping होती है, बैठने की नहीं, बैठने की मतलब सीटिंग होती है, जो सोने की सीट कंफर्म होती है दैट इज कॉल्ड बर्थ। द नेक्स्ट इज कॉल्ड टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर मैंने आपको पहले भी समझाया, ही इज द पर्सन हु चेक्स द टिकट्स ऑफ द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन द ट्रेन। ही इज नॉर्मली कॉल्ड TTC। ओके, ट्रेन टिकट कलेक्टर या ट्रेन टिकट चेकर, जो भी बोलो। लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट द रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन में क्या चीज़ बिकती है, आप नॉर्मली लिख सकते हो, वाटर, मिल्क, टी, कॉफ़ी, वड़ा पाव, बटाका वड़ा, फूड पैकेट, सैंडविचेस, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुछ भी, बट राइट द स्पेलिंग राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए। व्हेन वॉज रेलवे इंट्रोड्यूस इन इंडिया। व्हेन मतलब कब, टाइम, आपको टाइम दिखाना, मतलब कौन से ईयर। ओके, रेलवे हमारे इंडिया में किसने लाई थी, ब्रिटिश लोगों ने लाई थी, क्योंकि ब्रिटिश लोग ने अपने इंडिया में बहुत ही मतलब रूल किया है, उन्होंने हमें इंडियंस को गुलाम बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि इंडिया में देखिए अच्छे सारे मसाले, ये जो मिर्ची है, ओके, हमें चाय के मसाले हैं, फिर कॉटन जो बनता है, कॉटन के कपड़े बनाने के लिए, ये सब जो रॉ मटेरियल्स है
वो सब इंडिया में ही बहुत ग्रो होता है। बाकी पूरे वर्ल्ड में ऐसा क्लाइमेट सूट नहीं हो रहा है और ना ही ऐसी खेती हो रही है, हर जगह हर चीज़ मिलती है। जैसे अमेरिका में आप जाओगे आपको लगेगा हाँ स्नोफॉल हो रहा है, ये हो रहा है, बट अमेरिका में कोई भी कल्टीवेशन नहीं होती है, सब तरह के क्रॉप्स नहीं ग्रो होते। ओके, तो ये सब चीज़ें हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके, एक्सपोर्ट मतलब हम लोग इंडिया में बनती है, लोग बाहर बेचते हैं और उससे हम लोग पैसे कमाते। तो ब्रिटिशर्स पहले ही यहाँ पे बिजनेस करने आए थे, फिर उन्होंने देखा कि हाँ इंडिया तो बहुत अच्छा है, चलो सबको मारो पीटो ये सब करो, सबको गुलाम बना दिया। वाई? बिकॉज हम पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमें आसानी से गुलाम बनाया। फिर हुआ क्या, गांधी जी आए और फिर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और उन्होंने हमारी आज़ादी की जंग लड़ी और हम फिर आज़ाद हुए और इस तरह से हमें आज़ादी मिली। ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, यू विल लर्न इन योर हायर स्टैंडर्ड्स, बट सिंपल सी बात है, हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिश लोगों ने ही हमारे इंडिया में रेलवेज को लाया। वाई दे ब्रॉट इट, हु स्टार्टेड इट, मतलब किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड डेलहाउसी। जैसे हमारे अभी प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के कौन है, नरेंद्र मोदी, तो वो ब्रिटिशर्स के रूल में क्या होता था, ऐसे प्रेसिडेंट को वगैरह को गवर्नर बोलते थे। तो लॉर्ड डेलहाउसी करके जो था ही वॉज द गवर्नर और उसने इंडिया में वो लाई। देन बिकॉज वाई, क्यों लाई थी, एक चीज़ है, देखो उनको हमसे लड़ाई करनी थी, सभी राजाओं को वो लोग मतलब एक एक जगह को वो लोग लड़ाई करके जीतते थे, मतलब उनको गुलाम बनाते, तो इसके लिए वो लड़ाई करते थे। तो लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए, हम उनको ट्रूप्स मतलब हथियार जो होते थे, जैसे वो बम फोड़ने के लिए और फिर गन करने के लिए सब होते ना, हमारे पास तो नॉर्मल हथियार थे, तलवार है ये सब था, हमारे पास तो भी दूसरे और कोई मशीन्स तो नहीं थे, बट ये लोग तो पढ़े लिखे थे और उनकी कंट्रीज़ में सब वगैरह टूल्स ये सब बनते थे। ओके, हैट बम फोड़ने का मशीन और फिर गन चलाने का राइफल और गन के अंदर लगाने वाली वो सब जो होती है वो सब कुछ उनके पास था। ओके, दे हैड नॉलेज। तो वो लोग वो ट्रूप्स को यहाँ लाने के लिए और उनकी जो सेना होती है, ओके, जब ऐसा लगे चलो अभी इस पर चढ़ाई करनी, तो ट्रूप्स को लाने के लिए। एंड बस और वो तो है ही, और एक चीज़ है, यहाँ से जो कच्चा माल था, जैसे कॉटन है कच्चा माल, उसमें से वो लोग कपड़े मतलब बनाने के लिए मशीन्स यहाँ पे नहीं, हाथ से ही सब कुछ होता था हमारे घर। आपने देखा होगा गांधी जी को रेंटियो लेके ऐसे चक्के में लग के खादी का कपड़ा बनाते हैं, वो हाथ से होता। बट ब्रिटिश लोगों के पास दे वर एजुकेटेड, तो वो उनके पास मशीन थी, इससे काम फटक से जल्दी से और अच्छा क्लीन बनता था। सो ये सब वो लोग क्या करते थे, जो रूह जो होता है ना लॉ जैसे फ्लावर जैसा, वो सब कॉटन वो सब लेके वो लोग वहाँ सेंड कर देते, तो एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ उनके वहाँ बेच के वहाँ मशीन से सब कुछ बन के कपड़ा बनता था और कपड़ा वहाँ से बना के यहाँ के हमारी चीज़ वहाँ सिर्फ मशीन में कपड़ा बन के आती और यहाँ पे आके वो बहुत ज़्यादा दाम में बेचते थे। ओके, तो मतलब यहाँ से कच्चा माल भेजने के लिए या और उनकी आर्मी को यहाँ से वहाँ लाने के लिए और जल्दी हो ये काम फास्ट, इसलिए ये ब्रिटिशर्स ने ये रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। तो ये हुआ। देन नेक्स्ट इज अवर मैप, ये सिंपल सा मैप है। व्हाट इज इट कॉल्ड, लोकेट द सिटीज ऑफ गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। देखो गांधीधाम भी हमारे इंडिया में मतलब गुजरात में, अहमदाबाद भी गुजरात में आया, वलसाड भी सूरत के बाजू में ही आया। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग इन गुजरात स्टेट, यू कैन नोट इट। मैप यूज कर लेना आप लोग, हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे ही दिया गया है। ओके, एंड द सिटी ऑफ कोझिकोड इन द स्टेट ऑफ केरला। अब देखो यहाँ ये गुजरात स्टेट है हमारा, आई विल शो यू नाउ। जैसे हमने थोड़ा बहुत स्टेट तो पढ़ ली है। ओके, ये गुजरात स्टेट, फिर ये महाराष्ट्र हुआ, दिस इज कर्नाटका एंड हियर इज अवर केरला। तो मतलब ये लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे, गुजरात मतलब यहाँ अहमदाबाद से लेके फिर महाराष्ट्र में जाके ये गोवा आया, गोवा के बाद ये कर्नाटक आया और फिर केरला, मतलब केरला वो लोग जा रहे थे। मतलब इतनी लॉन्ग रूट की जर्नी थी इनकी। ओके, तो यू कैन फाइंड दिस, अगर आपको देखना है यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ योर मोबाइल, गूगल सर्च करके आप आराम से पॉइंट कर देना, अहमदाबाद, गांधीनगर, वलसाड, गांधीधाम, फिर कोझिकोडी, और ये केरला स्टेट है, ये गुजरात स्टेट है। ओके, यू कैन मार्क इट आउट विद इट। द नेक्स्ट इज अवर लास्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट फॉर ओलंपियाड्स। Look here, how many railway stations are there in India? इंडिया हमारा ऐसी कंट्री है विच इज़ हैविंग द लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज। सबसे ज़्यादा नेटवर्क रेलवे का पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में ही है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशंस, प्लेटफॉर्म्स, ट्रेन्स वगैरह कहाँ है, ओनली इन इंडिया। दैट इज़ 78,000 अप्रॉक्सीमेटली है, आई डोंट नो प्रॉपरली, बट आप
पक्का देख सकते हो। दैट इज हु इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया। इंडिया में रेलवेज किसने इंट्रोड्यूस किया था, मैंने आपको बताया था ब्रिटिशर्स। ओके, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ द कंट्री इज द स्टेट ऑफ केरला। केरला स्टेट हमारे कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, लुक हियर, ये कोलकाता ईस्ट में आता है, गुजरात हमारा वेस्ट में आता है, जम्मू कश्मीर कम्स इन नॉर्थ, सो दिस इज द साउथ इंडिया, साउथ पार्ट ऑफ और इंडिया। सो कौन से स्टेट वो आता है, विच डायरेक्शन, इट कम्स द साउथ पार्ट, सो द आंसर इज साउथ। ओके, दिस इज योर 6th lesson explanation. Thank you.